यहाँ तो सब बढ़िया है। तो 3 प्रकार के आंसू होते हैं, और फिर तो आंसू कई प्रकार के, प्याज काटो सो भी आंसू निकलने लगा, ज्यादा मिर्च खा लो सो भी आंसू निकलने लगा, और चूल्हा फूंको, अब तो चूल्हे को सिस्टम ही खत्म होगा, अब तो लाइट और गैस की व्यवस्था है, चूल्हा फूंको तो भी आंसू निकलने लगा कि नहीं। हाँ, अगर इन लोगों को गुस्सा आ जाए तो इनकी 2-3 जगह गुस्सा अच्छी उतरती, एक तो चूल्हे पे उतारती, एक मोड़ा मोड़ी पे, है नहीं। चूल्हो जलाए और गुस्सेयानी हो, जे मैया हरे तुम्हारा चूल्हे ही पे गुस्सा उतारे, लकड़िया कंडा लेके घूमते भाई में लकड़िया लगो भरा ही नहीं रहो भाई भाई, वो मोड़ा मोड़ी को हाथ पकड़े लाए चली जाए, सो पलना में पटक दे, धरे रहो परे रहो, तुम्हारे भाग में तो ऐसे ही लिखो, तुम्हें तो ऐसे ही मन में 2 जगह गुस्सा ज्यादा उतारती ये लोग। तो मैं निवेदन कर रहा था आंसू। आज देवर्षि नारद जी ने कहा मैया लक्ष्मी राजा बलि के सामने 2 आंसू गिरा देना, और जिस समय तुम उनके कलाई पर राखी बांधो, राजा बलि कहेंगे कि बहन मांग लो, तो कुछ इधर उधर की दुनिया की वस्तु मत मांगना, सीधे द्वारपाल को ही मांग लेना, ठीक है। रक्षाबंधन का पावन पर्व आया, और उस पावन पर्व में महारानी लक्ष्मी जी ने दिव्य सुंदर थाली को सुसज्जित किया, चंदन रोचन अगर आदि लगा करके, पुष्पादि पुष्पमाला आदि रख करके, थाली को सुसज्जित करके महारानी लक्ष्मी जी चली हैं नारद जी के कथनानुसार सुतलोक में, और राजा बलि के दरवाजे पर पहुंची, भगवान द्वारपाल बने खड़े थे, लक्ष्मी जी को पहचान नहीं पाए, लक्ष्मी मैया ने पहचान लिया क्योंकि नारद जी ने बता दिया था। जैसे पहचाना, महारानी लक्ष्मी जी ने द्वारपाल से कहा भैया मैं बाहर अंदर जाना चाहती हूं, महाराज से मिलना चाहती। ठीक है देवी चली जाओ। अंदर गई। रक्षाबंधन का पावन पर्व है, राजा बलि सिंहासन पर बैठा हुआ था, लक्ष्मी मैया गई, थाली रख दी, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। राजा बलि ने कहा देवी तुम कौन हो? कहा भैया आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है, मेरा कोई भाई नहीं है, मैंने सोचा कि राजा जो होता है वो पिता भी होता है और भाई भी होता है, जब संसार का जो भी संबंध आप उससे बनाना चाहें सारे रिश्तों में राजा बन जाता है। आप ही राजा होने के नाते मेरे भाई हैं, तो मैं आज के इस पावन पर्व में आपके हाथ में रक्षा सूत्र राखी बांधना चाहती हूं। ठीक है देवी। और महारानी लक्ष्मी जी ने नंबर 2 के आंसू टिमटिमाना शुरू किया। जैसे मंथरा नहीं महारानी के कई के सामने उतर देह ना ले ओ सांसू, ओ नार चरित कर ढार आंसू। समय अभाव है, कृष्ण जन्म की ओर पहुंचना है, नहीं तो बताते कि सुख के आंसू कैसे किसके निकले, दुख के किसने के निकले, बनावटी किसके निकले। समय अभाव है इसलिए संक्षिप्त चर्चा। महारानी लक्ष्मी जी ने 2-4 आंसू नीचे गिरा दिए। राजा बलि ने कहा बहन चिंता मत करो, मैं तुम्हारा भाई हूं, लो मेरे हाथ में राखी बांधो, मैं आपके साथ में भाई का कर्तव्य पूर्ण निर्वाह करूंगा। महारानी लक्ष्मी जी ने कहा बात बन गई। महारानी लक्ष्मी जी ने चंदन बंधन किया, तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद जैसी कलाई में राखी बांधी, राखी बन गई। राजा बलि प्रसन्न हुआ, बोले बहन मांग लो अपने भाई से क्या चाहती हो, मांगो क्या चाहती हो। महारानी लक्ष्मी जी ने कहा भैया दोगे? राजा बलि ने कहा जो मांगोगी सो देंगे। लक्ष्मी जी बोली भैया ऐसे नहीं, हाथ में गंगा जल ले लो, गंगा जल ले लो। राजा बलि बोला सुनो बहन, लेने हो ले, ना लेने हो ना ले, लेकिन हम गंगा जल नहीं लेंगे। बोले क्यों? बोले एक बार एक बटुक ने गंगा जल हाथ में दिला दिया सो सब कुछ ले गया वो, इसलिए अब दोबारा ये भूल नहीं होगी गंगा जल लेने की। बिना ही गंगा जल के बोलो तुम तो बिना संकल्प के दोगे? बोले देंगे। महारानी लक्ष्मी ने कहा ठीक है भैया देना चाहते हो तो द्वारपाल को साक्षी के रूप में, गवाही के रूप में सामने खड़ा कर लो। जैसे द्वारपाल को बुलाया भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु आए,
लक्ष्मी जी ने कहा देखो यदि हमारे भैया बदलेंगे तो एक सी गवाही तुम्हें देना पड़ेगी, सत्य सत्य। ये इनसे हम मांग रहे हैं, ये करे जो मांगोगी सो हम देंगे, ये बदले ना, इसके लिए तुम गवाही हो इसमें। द्वारपाल ने कहा ठीक है, बोलो बहन क्या चाहिए। लक्ष्मी मैया ने कहा भैया अगर रक्षाबंधन के इस पावन पर्व में दान स्वरूप में तुम मुझे देना चाहे तो अपनी बहन मान करके तो बस इस पहरेदार का हाथ मेरे हाथ में दे दो। कराग्रेन तद गृहीत्वा परम, इसका हाथ मेरे हाथ में दे। राजा बलि ने कहा ठीक है बहन, जो तुमने मांगा है सो देता हूं। द्वारपाल भगवान का, गोविंद का, कन्हैया का, परमात्मा का हाथ पकड़ करके लक्ष्मी मैया के हाथ में दे दिया और हाथ दे करके, हाथ जोड़ करके बोला राजन। राजा बलि ने कहा हे देवी, जो मांगा सो हमने दिया, लेकिन अब वास्तविक रूप में आ जाओ, आप हैं कौन, अपने निज रूप में आ जाओ। तो सुखदेव जी महाराज कहते बोले सशंख चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसे क्षणम सहार वस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु प्रकट हो गए और महारानी लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। सशंख चक्रम सकृत कुंडलम और सपेत वस्त्रम सरसे क्षणम और सहार वस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। लक्ष्मी जी के सहित भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। नाम शीर्षा भो, राजा बलि चरणों में पड़ गया, चरणों में पड़ गया और राजा बलि ने अपने दोनों वचनों का निर्वाह किया और भगवान ने भी वचनों का निर्वाह किया और गुरु जी ने जो श्राप दिया था उसका भी निर्वाह हुआ। 14 महीने तक राजा बलि के खजाने में लक्ष्मी जी नहीं रही। 14 महीने के बाद लक्ष्मी जी अपने आप चल के आ गईं। बोले क्यों? बोले राजा बलि ने लक्ष्मी जी को छोड़ना तो स्वीकार किया, लेकिन लक्ष्मीपति को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। राजा बलि ने कहा गुरुदेव हम लक्ष्मी का त्याग कर सकते हैं, परंतु लक्ष्मीपति विष्णु का त्याग नहीं कर सकते हैं। प्यारे बंधुओं, जीवन में नोट करना, लक्ष्मी भले ही हमारे आपके जीवन से चली जाए, लेकिन भगवान का भजन और भगवान हमारे आपके जीवन से ना जा पाए। लक्ष्मी जी चले जाएंगी और लक्ष्मीपति को घर में बिठाए रहो, कितने दिन नहीं आएंगी, आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा। और कहते सब लक्ष्मी जी आ जाएं, लक्ष्मी जी आ जाएं। भला विचार करो, कोई भी मैया अपने पति से बिना पूछे पड़ोस में बुलगुन नहीं जाती है। अगर पड़ोसी का, बगल वाले का बुलगुआ आ जाए तो घर में पति नहीं होगा तो ऐसे नहीं जाएंगी, पूछेंगी उसके यहां जाना है कि नहीं जाना है। एक साधारण संसार की देवी अपने देवता से, अपने पति से पूछे बिना पड़ोस में बुलगुन में नहीं जा सकती है, तो वो जगत जननी लक्ष्मी अपने पति से बिना पूछे बोलो किसी के घर कैसे पहुंच जाएंगे। विष्णु भगवान आदेश देंगे लक्ष्मी को, तभी लक्ष्मी उसी के यहां जाएगी। बिना अपने पति के मर्जी के खिलाफ लक्ष्मी जी कभी नहीं जा सकती। जहां विष्णु होंगे वहीं लक्ष्मी जी होंगी, जहां विष्णु आदेश करेंगे वहीं लक्ष्मी जी पहुंचेंगी। अंतोगत्वा राजा बलि के सुतल लोक में दिव्य लक्ष्मी का चिरकाल पर्यंत के लिए निवास हो गया। भगवान ने राजा बलि को भक्ति प्रदान की। ऐसे भगवान वहां पंचदशम वामानकम कृत्वा भगवान वामन अवतार लेते हैं। इसी क्रम में वामन अवतार के बाद भगवान के पावन शूरवंश के अवतार की कथा का वर्णन आता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। शूरवंश में भगवान अवतार लेते उसकी कथा, इसके बाद यदुवंश की कथा आती है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की।
दुनिया से जो मांगा मिलती रुसवाई है, तेरे दर पे सुनते हैं होती सुनवाई है। नहीं कोई ठिकाना है तकदीर का मारा हो, नहीं कोई ठिकाना है तकदीर का मारा हो। जैसा भी हूँ मैं भगवन अभिदास तुम्हारा हो, तकदीर का मारा हो। पापों की गठरी ले फिरता मारा मारा, नहीं मिलती है मंजिल नहीं मिलता किनारा, नहीं कोई ठिकाना है तकदीर का मारा हो। जैसा भी हूँ मैं भगवन अभिलाष तुम्हारा हो। अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। जब जेब से पैसों के पत्ते झड़ जाते हैं, मतलब से सभी माधो, मतलब से सभी माधो यहाँ रिश्ता निभाते हैं, मतलब से सभी माधो यहाँ रिश्ता निभाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे सामने आते हैं। दुनिया से जो मांगा मिलती रुसवाई है, तेरे दर पे सुनते हैं होती सुनाई है। नहीं कोई ठिकाना है मैं तो बेसहारा हूँ। जैसा भी हूँ मैं भगवन अभिबालक तुम्हारा हो। दुनिया से मैं हारा हूँ तकदीर का मारा हूँ। जैसा भी हूँ मैं भगवन अभिदास तुम्हारा हो। दुनिया से मैं हारा हूँ तकदीर का मारा हूँ। दुनिया से मैं हारा हूँ तकदीर
साधियों में भगवन अभिदास तुम्हारा हो तकदीर तुम्हारा हो दुनिया से मैं हारा हूँ तकदीर तुम्हारा हो दुनिया से मैं हारा हूँ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। परमाचार्य महाराज सुखदेव जी, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। शुकाचार्य जी महाराज राजन परिषद के सामने श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान के पावन अवतारों का वर्णन करते हैं। महाराज सुखदेव जी ने कहा, राजन परिषद, भगवान के पावन अवतारों का क्रम तुम्हारे सामने मैं वर्णन कर रहा हूं। उसी क्रम में कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां च भयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। परीक्षित जी ने कहा, महाराज एक राम अवतार का भी मैंने वर्णन सुना है किसी किसी ऋषियों के माध्यम से। कथतो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य। आपने भगवान के जितने पावन अवतारों का वर्णन किया है उनमें से राम अवतार का भी वर्णन करिए। देखिए, राम अवतार, राम जी का प्राकट्य त्रेता युग में होता है। वामन भगवान का प्राकट्य सतयुग में होता है। क्रमानुसार चले आ रहे। तो कस्तो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान त्रेता में सूर्य वंश में अवतार लेते हैं। महाराज सूर्य के द्वारा सूर्य वंश का वृद्धित होना हुआ और उसी सूर्य वंश में महाराज बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, दानवीर राजा हुए, भगीरथ जैसे तपस्वी राजा हुए, अंशुमान जैसे राजा हुए, हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए, दिलीप जैसे राजा हुए, रघु जैसे राजा हुए सूर्य वंश में। महाराज रघु के अज के दशरथ। महाराज दशरथ जी की 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, केकई। अच्छा, एक पौराणिक छोटी सी संक्षिप्त रूप में चर्चा करूंगा। कौशल्या का जो कौशल्या नाम है, ये कौशल्या नाम नहीं है कौशल्या का। आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा, महाराज क्या कह रहे हो, हम तो जमाने से यही सुनते आ रहे हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। ये वास्तविक नाम नहीं है। लेकिन केकई का वास्तविक केकई नाम नहीं है, सुमित्रा का वास्तविक सुमित्रा नाम नहीं है। प्रमाण सहित बताऊंगा आपको मैं, प्रमाण के, ऐसे नहीं कि उड़नछू बात कहते, इनके नाम अलग है। महाराज केकई का नाम है प्रमिदा, रूप मल्लिका, जो वास्तविक इनके नाम है। और महारानी कौशल्या का जो नाम है वो है कांतिमती।
और सुमित्रा का जो नाम है वो वेदमती। कौशल्या एक कौशल देश की राजा की बेटी थी, इसलिए कौशल्या। केकई कश्मीर केकई देश की राजा की बेटी थी, इसलिए इनका नाम है केकई। सुमित्रा ये राजा सुमित्र की बेटी थी, इसलिए इनका नाम सुमित्रा। लेकिन वास्तविक नाम मैंने बताए हैं ये है। पुराणों में ये भी नाम है, मानस में है, भागवत में है, वाल्मीकि रामायण। पद्म पुराण के अनुसार जो मैंने आपको बताए, पद्म पुराण में इनके नाम बताए। तो महाराज दशरथ जी की 3 रानियां हैं। समय अनुसार महाराज दशरथ जी के कोई संतान नहीं होती है, चौथापन आ गया। संतान होने की संभावना भी समाप्त हो रही है। वाल्मीकि रामायण में तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि महाराज दशरथ जी के संतान 60,000 वर्ष के बाद हुई। 60,000 वर्ष के बाद वाल्मीकि रामायण। मानस के अनुसार चौथापन, भागवत के अनुसार कथतो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम च वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। सूर्यवंश में महाराज रघु के अज के दशरथ जी की 3 रानियां, चौथे पर में कोई संतान न हुई। महाराज इनके कुल गुरु वशिष्ठ जी हैं, वशिष्ठ जी से जाकर के महाराज दशरथ जी ने प्रार्थना की। दशरथ जी ने जाकर के महाराज वशिष्ठ जी से प्रार्थना की। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया, बोले दशरथ जी चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ चौथापन है तुम्हारा, लेकिन चिंता मत करो, 4 बेटे होंगे। हाँ 4 बेटे होंगे। धरो धीर हुई है सुत 4 बेटे होंगे। महाराज दशरथ जी ने कहा गुरुदेव 4 बेटों का आशीर्वाद तो दे रहे हो, परंतु होंगे कैसे? बोले धारा होती होई है सुत 4। बोले भक्तवत्सल भगवान की। दशरथ जी ने कहा महाराज 4 होंगे, ये तो आप ठीक कर रहे, लेकिन होंगे कैसे? गुरु बाबा वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हें पुत्रेष्ठ यज्ञ कराना पड़ेगा। पुत्रेष्ठ यज्ञ, हाँ। तो दशरथ जी ने कहा ठीक है महाराज, पुत्रेष्ठ यज्ञ कराना है तो अर्थ का अभाव तो है नहीं, आप पत्रा खोलो, शोधन करो पुत्रेष्ठ यज्ञ का। कब से बन रहा है? गुरु बाबा वशिष्ठ जी ने कहा पुत्रेष्ठ यज्ञ तो कराना पड़ेगा, लेकिन उसके हम विशेषज्ञ थोड़ी हैं पुत्रेष्ठ यज्ञ के। जो पुत्र प्राप्ति का यज्ञ है, अनुष्ठान है, उसके हम विशेषज्ञ नहीं हैं। हाँ ठीक, बिठा लो, नीचे बिठा लो, अभी नीचे बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए राम कृष्ण भगवान की। तो गुरु बाबा वशिष्ठ ने कहा भाई पुत्रेष्ठ यज्ञ कराना पड़ेगा। तो दशरथ जी ने कहा महाराज शोधन करो ना। बोले शोधन तो होगा बाद में, पहले जो इसका विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट है, उसको तो बुलाया जाए। बोले क्या आप ये पुत्रेष्ठ यज्ञ आप नहीं करा के जानते? बोले ना, पहले समय में जितने भी ऋषि महात्मा लोग थे, सब एक किसी ना किसी विषय के विशेषज्ञ हुआ करते थे। उन्हें भैया ये क्या है? बोले गणित के लेक्चर आ रहे हैं, ये इंग्लिश के हैं, अलग अलग विषय के। इसी तरह उस समय में त्रेता में महाराज पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि थे। तब बाबा जी ने लिखा श्रृंगी ऋषि को महाराज वशिष्ठ जी ने नहीं बुलाया। श्रृंगी दिसहि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी दिसहि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी
काम शुभ जग करावा। गुरु बाबा वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। दशरथ जी ने कहा महाराज हम जावे, बोले नहीं नहीं तुम्हारी दौड़ गुरु के दरवाजे तक थी। ध्यान देना, शिष्य गुरु के पास पहुंच जाए फिर गुरु की जिम्मेवारी होती है कि शिष्य का हित और उसकी संपूर्ण कामनाएं कैसे पूर्ण करवाई जाए। अगर गुरु के पास गया और गुरु उसका समाधान नहीं कर पाया तो वो गुरु ही बेकार है। गुरु उसकी अंतिम दौर है, गुरु से आगे फिर कुछ है ही नहीं, फिर तो जीरो है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। लेकिन भाव होना चाहिए। महाराज दशरथ जी गुरु जी के पास पहुंच गए, बोले पुत्रेष्ठ यज्ञ कराना पड़ेगा, श्रृंगी ऋषि विशेषज्ञ हैं। दशरथ जी बोले हम जाएं गुरु जी, बोले नहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया, पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। उस पुत्रेष्ठ यज्ञ के माध्यम से अनुष्ठान पूर्ण हुआ, यज्ञ पूर्ण हुआ, अग्निदेव प्रकट हुए। महाराज दशरथ जी ने पत्नियों के सहित बड़े भाव समर्पण के साथ अनुष्ठान में आहुतियां दी। हाँ, अनुष्ठान से तभी फल मिलता है कि आप भाव के सहित अनुष्ठान को करें। लेकिन वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो बीदे पे सीधो दो जा रहे हो, नहीं दे जा रहे हो। बताओ, देहाती कहावत है अपन लोगों की कि बीदे पे सीधो दो जा रहे हो। अगर खेत में हमारा 4 क्विंटल का मटरा हो गया और कहीं हनुमान जी महाराज ने 8 क्विंटल को दे दो तो जाना सोचे कि हम भागवत कराए, बोले बढ़िया गाड़ी कसाएंगे। कहने का आशय ये स्थिति है। लेकिन ध्यान देना, अनुष्ठान वही सफल फलीभूत हम होता है हमारे जीवन में कि अनुष्ठान जो हम करा रहे हैं उसमें मन भी लगे और धन भी लगे और तन भी लगे। ये नहीं कि हम तो पैसा दे दिए अब क्या करना है, वो जाने, उनका काम जाना। धन से काम नहीं चलता, मन की भी जरूरत है और तन की भी जरूरत है। जिस यज्ञ में अनुष्ठान में धन भी लग जाए, मन भी लग जाए और तन भी लग जाए, मैं गारंटी से कहता हूं आपकी हमारी कामनाएं पूर्ण होगी, फलीभूत होगी। धन तो दे दिया और मन नहीं लगाया तो क्या मतलब। तीनों की परम आवश्यकता है। महाराज यज्ञ संपन्न हुआ, दशरथ जी महाराज यजमान बन के बैठे हैं, पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ, अग्निदेव प्रसन्न हुए, खीर दी। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, खीर लेकर के अग्नि भगवान प्रकट हुए, महाराज दशरथ जी को प्रदान की। और उस खीर को महाराज दशरथ जी ने 3 रानियों में विभाजित किया। गर्भन सहित भई सबरा, मानो गर्भवती हुई। और कुछ समय उपरांत धीरे धीरे 3 रानियां महलों में विद्यमान हैं, विराजमान हैं। बोले मंदिर मह राजें सब रानी और शोभाशील तेज की खान। 3 महारानियां के गर्भ में गर्भवती हो रहे हैं, महलों में विद्यमान है। धीरे धीरे करके 3 महारानियों के गर्भ का समय आता है। ध्यान दें, समय की परिधि में चर्चा है। तो धीरे धीरे दिव्य सुंदर चैत्र का महीना आया और उस चैत्र के महीने में नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता। बोले माधो दिवस अतु शीत नदामा और पावन काल लोक विश्राम। नौमी तिथि मधुमास पुनीस और चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में
यज्ञ से जो संतति प्राप्त हुई है, माताओं को उसके जन्म का समय आता है। चैत्र मास में नौमी तिथि में भगवान आते हैं, और जैसे भगवान का जन्म का समय आया, महाराज दशरथ जी के भवन में रानियों के पास सारी तिथियां पहुंच गई। ध्यान देना, सारी की सारी तिथियां पहुंच गई, परमा से लगा के पूर्णमासी तक और अमावस्या तक। भगवान आए, मध्य दिवस शीत न थामा, पावन काल लोक विश्राम। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए महारानी कौशल्या के सामने प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिद्ध करा। शंख चक्र गद्म पद्म धारण किए हैं, चार भुजाओं में भगवान विराट रूप में आते हैं कौशल्या के सामने। तो ये तो अभी जन्म नहीं माना जाएगा, ये तो प्राकट्य है, जन्म नहीं है। ये भगवान प्रकट हुए, सारी तिथियां सामने खड़ी हैं। तिथियां भगवान ने कहा तुम कौन हो? लाइन लगी है, परमा दोज तीज चौथ पांचें छाठ सातें आठें नवें दसें ग्यास द्वादशी तेरस चौदस पूने अमावस्या, 16 तिथियां खड़ी हैं वहां, परमा से लेके पूर्णिमा अमावस्या तक। एक तरफ से भगवान ने कहा आप कौन हैं? परमा हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बोली महाराज हम प्रतिपदा हैं, परमा हैं, परमा। क्यों? बोले महाराज आप हम में जन्म ले लो, हमारी पूजा होने लगेगी। परमा ने कहा, राम जी ने कहा परमा तुम्हारी पूजा होती है? होती परमा की पूजा? कौन सी पूजा होती है परमा में? गोवर्धन कब पूजा? परमा में पूजा। हमें ध्यान नहीं है, आप लोगों को ध्यान है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्रतिपदा, परमा का नाम है प्रतिपदा। भगवान ने कहा ए प्रतिपदा तुम्हारी भी पूजा होती है, गोवर्धन पूजा परमई के दिन होती है। एक तरफ खड़ी हो जाओ। परमा बिचारी एक तरफ खड़ी हो गई, बोली अब हमारी पूजा हो तो हम में थोड़ी भगवान जन्म लेंगे। द्वितीय आई दोज, दोज ने दौड़ लगाई, भगवान के चरणों में गिर गई। तुम कौन हो? दोज ने कहा महाराज हम दोज हैं, दोज हम में जन्म ले लो। भगवान बोले दोज तुम्हारी भी पूजा होती है? बोले कहा भैया दोज होती ना, दोज की पूजा। वो भी बेचारी सिसिया करके एक तरफ बैठ गई। तीज दौड़ी, तीज बोले अब हमें तो जन्म लेने गए। कहा तुम्हारा नाम? तीज ने कहा महाराज हम तृतीया हैं, तृतीया तीज। भगवान ने कहा क्यों, क्या बात है? बोले हम में जन्म ले लो प्रभु, हम तृतीया तिथि में। भगवान बोले तुम्हारी भी पूजा होती है? बोले कहा, बोले देखो आगे यार अक्ति अच्छा तृतीया है, और तीजा व्रत निर्जला वो भी पूजा होती है, और अक्षय तृतीया। तो बोले तृतीया तुम्हारी भी पूजा होती है, हम तुम में जन्म नहीं लेंगे। चतुर्थी चौथ दौड़ी, बोले अब तो हमारा नंबर है, हमें तो ले नहीं पड़ेगा। तुम कौन हो? चौथ ने कहा महाराज हम चतुर्थी हैं, चौथ। क्या? बोले हम में जन्म ले लो प्रभु, हमारी पूजा नहीं होती। भगवान बोले तुम्हारी भी पूजा होती है? बोले कहां? बोले गणेश चतुर्थी, मन गणेश, बड़े गणेश और करवा चौथ। बोले तुम्हारी कितनी पूजा होती चौथ में? बेचारी बाबी से करके एक तरफ बैठी। पंचमी दौड़ी, हम जा रहे हैं, और जाकर भगवान को प्रणाम किया। तुम्हारा नाम क्या है? पंचमी ने कहा महाराज हम पंचमी तिथि है, हम में जन्म ले लो, हमारी पूजा होने लगेगी। भगवान बोले तुम्हारी भी पूजा होती है? तुम्हारी भी पूजा होती? बोले कौन? बोले ऋख पांचें और नाग पंचमी। बस सही है, वो भी पंचमी एक तरफ बैठ गई। अब छठवीं ने दौड़ लगाई, छठवीं ने छठ। बोले महाराज तुम कौन हो? बोले हम छठ हैं। बोले हम में जन्म ले लो, हमारी पूजा है। भगवान बोले तुम्हारी भी पूजा होती है, मेरा ही छठ। तुलसी भावर के परे नदी शराबत मोर, बई में सब विसर्जित करे होते। मोराई छठ, बलदेव छठ, तुम्हारी भी पूजा होती है। अब छठवीं एक तरफ जाके बैठ गई, खड़ी हो गई। अब सप्तमी आई, सप्तमी ने कहा महाराज हम में जन्म ले लो। भगवान बोले सप्तमी तुम्हारी भी पूजा होती? बोले कौन? बोले संतान सातें। बोलो संतान सातें। ठीक है महाराज।
अष्टमी आई, अष्टमी। अष्टमी ने कहा महाराज हमें जन्म ले लो। भगवान बोले तुम्हारी पूजा नहीं होती। बोले नहीं महाराज। भगवान बोले तुम्हारी भी पूजा होती है। बोले कहां होती? बोले गड़ा ले आठे और हाथी सात में पूजत आठे में। वो मट्टी को हाथी सोरा गुटगुटा बना तो दूबा बेणे फिरे हाथी के मुंह में भी बढ़िया माल बनो सो हम कहेंगे दूबा गड़े जी खा ले। माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी पूजा कौन आठई में होती है मैया के नहीं? इन्हें सब पतो है कि कौन तिथि में होता है। तो अष्टमी भगवान ने कहा तुम्हारी भी पूजा होती है। तो अष्टमी भी एक तरफ बैठ गई। अब नौमी बिचारी रो रही थी। बोले जब इनकी सबकी पूजा हो रही तो हमारी भी कितों ना कितों पूजा हो रही। सुबह नहीं गई, एक तरफ हो गई। दसवीं ने पीछे से धक्का दिया। बोले चलो। बोली बहन हमें नहीं जाने, तुम ही चली जाओ। तो नौमी एक तरफ हो गई, दसवीं बगल से निकल गई। दसवीं आई। भगवान ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोले महाराज हमारा नाम है दसवीं तिथि। बोले नौमी कहां गई बीच में से? बोले महाराज उससे कहा है, वो खड़ी है आंसू बहा रही, रो रही, वो नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, क्यों क्या बात है? दसवीं ने कहा महाराज हमें जन्म ले लो। भगवान बोले देखो दसवीं तुम्हारी भी पूजा होती है। विजया दशमी, गंग दशहरा, जेठ दशहरा तुम्हारी भी पूजा होती है। वो भी एक तरफ गई विजयादशमी। एकादशी आई, एकादशी ग्यारस। ग्यारस ने कहा महाराज हमें जन्म ले लो। भगवान ने कहा ग्यारस तुम्हारी भी पूजा होती है। निर्जला एकादशी, देवउठानी एकादशी। द्वादशी बारस आई, बारस द्वादशी ने कहा महाराज हमें जन्म ले लो। भगवान ने कहा द्वादशी तुम्हारी भी पूजा होती है। बोले कहां? बोले प्रदोष व्रत जो होता है वो द्वादशी में होता है। प्रदोष व्रत द्वादशी में होता है। बारस तुम्हारी भी पूजा होती। त्रयोदशी पहुंची। तेरस ने कहा महाराज हमें जन्म ले लो। भगवान बोले तुम्हारी भी पूजा होती। बोले कौन? बोले धनतेरस। धनतेरस तो सभी जने मनावे। घर से लक्ष्मी जी ले जाओ तो पीतर मीतर लेके आ जाए, लोहो लेके आ जाए जी आ गई लक्ष्मी। तो धनत्रयोदशी, धनत्रयोदशी भी गई। चतुर्दशी आई। चतुर्दशी ने कहा महाराज हमारा नाम चौदस है, हमें जन्म ले लो। भगवान बोले तुम्हारी भी पूजा होती है। नरक चौदस, अनंत चौदस। इसके बाद आई पूर्णिमा। भगवान ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोले महाराज हमारा नाम है पूर्णमासी। पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णमादाय मुदच्यते। हम पूर्ण हैं, हमें जन्म ले लो। भगवान ने कहा पूर्णिमा तुम्हारी भी पूजा होती है। शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, अमावस्या बड़ी प्रसन्न हो रही। बोले अब हमें तो लेना ही पड़ेगा, अब तो हम ही बचे अकेले। अमावस्या पहुंची। कहा तुम कौन? अमावस्या ने कहा महाराज अमावस्या है, हमें अब तो आपको जन्म लेना ही लेना है, अब तो कोई तिथि बची नहीं। भगवान बोले अमावस्या तुम्हारी भी पूजा होती है। बोले कब? बोले दीपावली महोत्सव जो मनाया जाता वो अमावस्या में मनाया जाता है। लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है वो अमावस्या में होती है। सारी तिथियों की पूजा होती है। नौमी खड़ी थी, नौमी को भगवान ने बुलाया, उसको स्वीकार किया। कहा नौमी तुम में हम जन्म लेंगे। नौमी ने कहा महाराज हमारी भी तो पूजा होती है। भगवान ने कहा होती तो है परंतु नौमी हो तुम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। 9 का अंक ऐसा है कि पूर्ण अंक है, पूर्ण अंक है। 9 से आगे कोई अंक है ही नहीं, पूर्ण अंक है। और भगवान उसी पूर्ण अंक को, पूर्णस्तु भगवान स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए पूर्ण 9 के अंक को भगवान जन्म लेने के लिए स्वीकार करते हैं। इसलिए नौमी तिथि मधु मास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। उस नौमी तिथि में मध्य दिवस शीतन धामा और पावन काल लोक विश्रामा। भगवान मध्यान्ह काल में अवजित नक्षत्र में मुहूर्त में महाराज दशरथ जी के राजमहलों के अंदर महारानी कौशल्या जी के सामने आते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। केवल कौशल्या हितकारी ही नहीं
विप्रधेन सुर संतित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोप। चतुर्भुज रूप में भगवान कौशल्या मैया के सामने आई। बोली भक्त वत्सल भगवान की, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। महारानी कौशल्या मैया हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी। कह दुई कर जोरी अस्तु तोरी कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान अतीत अमाना वेद पुराण बनंता, करुणा सुसागर सब गुण आगर जह गावे सुत संता। ये स्तुति की। ये स्तुति करने के बाद महारानी कौशल्या जी ने कहा, प्रभु ये चतुर्भुज रूप की आवश्यकता नहीं है, कीजिए शिशु लीला अत प्रिय शीला यशु परम अनुपा, आप नवजात शिशु बन जाएंगे। भगवान ने कौशल्या मैया की उस आज्ञा को स्वीकार कर लिया। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा, भगवान बालक बन गए। कौशल्या मैया ने कहा केवल बालक बनने से काम नहीं चलेगा, आप बाल लीला भी शुरू करो। बोले क्या करें? बोले रोना शुरू करो, रोना। भगवान ने कहा मैया हम संसार को रुलाने वाले हैं, हम संसार को हंसाने वाले हैं, हमें रोना पड़ेगा। बोले बिल्कुल रोना पड़ेगा। तो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। कौशल्या जी के अनुसार भगवान ने रुदन किया और ऐसे रोए, इतने रोए कि सारा महल गुंजाए माना हो गया। मैया ने कहा बस करो, अब मत रो। भगवान ने कहा अभी तो कह रही थी कि रो, तो बोले इतने जोर से रो रहे हो? भगवान ने कहा रोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी से अभ्यास कर रहे हैं। बोले कैसे? बोले आगे चल के रो नहीं रोना तो है हमें, और करना क्या है? हंसना तो हमारे भाग में बहुत कम है, रो नहीं रोना है। शुरू से जन्म लिया सो मैया ने रुलाया, और आगे चले हमारा शादी विवाह जैसे तैसे हुआ, फिर घर पे आए सो दूसरी मैया ने रुलाया के कहीं नहीं। 14 साल का वनवास हुआ, पिताजी का स्वर्गवास हुआ सो रोना हुआ। जंगल में गए सीता जी का हरण हुआ सो रोना हुआ। भैया को शक्ति बाण लगी सो रोना हुआ। लौट करके आए अयोध्या में विराजमान हुए, अयोध्या के शासन सत्ता को संभाला। उस रजक धोबी ने सीता के ऊपर अंगली उठाई, सीता का वनवास दे दिया, तो वहां रोना हुआ। इसलिए भगवान कह रहे मैया हम रोने का अभ्यास कर रहे हैं। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना अंतोगत्वा। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना और मानव ब्रह्मानंद समान। महाराज दशरथ जी को बाहर पता चला कि मेरे घर में बालकों ने जन्म लिया है। महारानी कौशल्या के माध्यम से बाल रूप में